यूपीएससी 2025 सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का आगाज हो चुका है और इस साल कुछ कमाल करना है। इस ऑब्जेक्टिव में यूपीएससी विन 2025 एक मील का पत्थर साबित होगा। उसी सीक्वेंस में द हिस्ट्री मॉक टेस्ट कंप्लीट रिवीजन थ्रू एमसीक्यू की शुरुआत की जा रही है, स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री। और आज का टॉपिक है स्टोन एज विद एमसीक्यूज। दिस इज द डे 1। इसमें सिर्फ हम लोग एमसीक्यू ही सॉल्व नहीं करेंगे, अलॉन्ग विद दिस वी विल ऑल्सो डिस्कस द कंसेप्ट। और ये क्लासेस आपको हेल्प करेगा टू डू द सेल्फ स्टडी एंड द सेल्फ रिविजन इन द लास्ट मिनट्स। लेट स्टार्ट द क्लास टुडे। द टॉपिक इज द स्टोन एज। हिस्ट्री पढ़ने का एक अपना तरीका होता है। यूपीएससी इज ए सीरियस बॉल गेम, बट वहाँ पर स्मार्ट बॉल गेम है। सो यू शुड नो द आर्ट। थ्रू दिस प्रैक्टिस वी विल ट्राई टू इंश्योर टू कल्टिवेट दैट आर्ट। Let's begin the session with the first question. What is the first question? Robert Bruce Foote, that who discovered the first Paleolithic tool in India, it was N. The geologist, B. Archaeologist, C. Paleobotanist, and D. The historian. जो फर्स्ट पेलियोलिथिक साइट या टूल डिस्कवर्ड हुआ इंडिया में, इसके द्वारा किया गया, इट वॉज द रॉबर्ट ब्रूस फुटे। वो क्या थे? He was a geologist as well as archaeologist. So answer is the A plus B. This is the answer. Dear, the topic today is the Stone Age. So Stone Age सभी को पता है, इसको पाषाण युग कहा जाता है। Stone Age को क्लासिफाई करते हैं अपन लोग कुछ इस तरह से कि that is called Old Stone Age, that is called Paleolithic period. Then उसके बाद the second is the Mesolithic period, third is the Neolithic period, and then there is called Chalcolithic period. एक समानांतर और सिक्वेंशियल डेवलप तरीके से एक डेवलपमेंट होता है। पेलियोलिथिक का मतलब दी ओल्ड स्टोन एज, जिसको अपन लोग कहेंगे पूरा पाषाण युग। इस समय लोग किस तरह होंगे? दे हंटर गैदरर्स होंगे। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज द टाइम पीरियड? दैट इज कॉल्ड 2 मिलियन BC टू 10,000 BC। दिस इज द टाइम पीरियड। इस दौर को क्या कहेंगे? पेलियोलिथिक एज। मेसोलिथिक पीरियड कब से कब तक है? द 10,000 BC टू द 8,000 BC, ये पीरियड मेसोलिथिक का है। द नियोलिथिक रेफर्स टू द 8,000 BC टू द 4,000 BC, दिस इज कॉल्ड मेसोलिथिक पीरियड। चैल्कोलिथिक इज द 2800 BC टू द 700 BC, दिस इज द चैल्कोलिथिक पीरियड। एक इवोल्यूशन फेज है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द रॉबर्ट ब्रूस फुटे हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल, वो क्या थे? ही वाज एन जियोलॉजिस्ट एज वेल एज आर्कियोलॉजिस्ट। अनदर क्वेश्चन की बात करेंगे। द 3 एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू द स्टोन, ब्रॉन्ज एंड दैट आयरन फ्रॉम द कलेक्शंस ऑफ द कोपेनहेगन म्यूजियम वाज कॉइन्ड बाय। जो इसको क्लासिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड 3 एज सिस्टम में द स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। इसको किसने क्लासिफाई किया था? ए थॉम्सन, बी लुबॉक, C. Taylor, D. Child. So right answer is the Thomson. Right? Next question की बात करते हैं। According to the excavated the evidence, the domestication of animals began in. So domestication of animals की शुरुआत किस समय होती है? The option A is lower Paleolithic period, B. middle Paleolithic period, C. upper Paleolithic period, और डी इज द मेसोलिथिक पीरियड। किस समय डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की शुरुआत होती है? हमने अभी देखा था दी पेलियोलिथिक पीरियड, जब हंटर गैदरर से, तो ऑब्वियसली बात है एग्रीकल्चर डेवलप नहीं होगा। इस समय दैट इज कॉल्ड दी प्लिस्टोसिन पीरियड है, दैट इज कॉल्ड प्लिस्टोसिन। प्लिस्टोसिन का मतलब आइस एज। तो आइस एज में द एग्रीकल्चर डेवलप नहीं था, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की शुरुआत नहीं होगी। तो पेलियोलिथिक पीरियड को आप काट दें तो राइट आंसर क्या होगा? मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में जब थोड़ा टेम्परेचर राइज होगा, दैट इज कॉल्ड समथिंग वार्म एंड ड्राई कंडीशन, और इस समय द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। ठीक है, आगे चलेंगे। द क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट विच अमंग द फॉलोइंग साइट provides the evidence of domestication of animals in the Mesolithic period। अभी देखा था। अब क्वेश्चन है कि किस साइट में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंसेस मिले हैं मेसोलिथिक पीरियड से? ए इज ओडाई, बी बोरी, सी बगौर एंड डी लखनिया। तो किस प्लेसेस से? आंसर इज बगौर। आप याद रखेंगे। देखिए, व्हेनेवर यू रीड हिस्ट्री पढ़ने के नए तरीके होते हैं। सो हिस्ट्री क्रोनोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? क्रोनोलॉजी आप सीखिए। क्रोनोलॉजी से क्या हमारा मतलब है कि यू शुड नो द बेसिक टाइमलाइंस। इज द फर्स्ट थिंग, बेसिक टाइमलाइन।
टाइमलाइन आपको एक इंटीग्रेटेड एंड हॉलिस्टिक पिक्चर प्रोवाइड करेगा। सो जैसे हम लोग पेलियोलिथिक की बात किए तो उसका एक टाइम पीरियड है, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, देन हड़प्पन सिविलाइजेशंस, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक्स मैं शेयर करूंगा, दैट इज कॉल्ड PMNCH। इस तरीके से आप याद रखेंगे कि दैट P रेफर्स टू पेलियोलिथिक, M refers to Mesolithic, N refers to Neolithic, C refers to Chalcolithic, and H refers to the Harappan civilization that is called हड़प्पा। तो क्रोनोलॉजी आपको हेल्प करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं? द प्लेस इज बकौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड एट, कि दैट मेसोलिथिक एरा के रिस्पेक्ट में जो एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन कहाँ से मिला है? ए दैट इज कॉल्ड लंगनाच, बी बिरहानपुर, सी आदमगढ़, एंड डी दी चुपानी मंडो। व्हाट इज द राइट आंसर? कि आंसर इज द सी दैट इज कॉल्ड आदमगढ़। आदमगढ़ से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंसेस मिले थे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द 6 इज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड? किस साइट से बोन इम्प्लीमेंट्स मिलता है, इसके एविडेंसेस मिले हैं? ए इज चौपानी मंडो, बी इज ककोरिया, सी इज द महादहा, एंड डी इज द सराय नहर। तो आपको बताना है कि किस प्लेसेस से दी बोन इम्प्लीमेंट्स के एविडेंसेस मिले हैं। तो आंसर क्या है? आंसर सी और आंसर डी, दैट इज कॉल्ड सी प्लस डी इज द राइट आंसर, द महादहा एंड द सराय नहर। प्री हिस्ट्री हालांकि यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट या फोकस्ड एरिया नहीं होता है, बट वी कैन नॉट से कि दिस इज एन अनटच्ड एरिया। बुर्जा हमसे क्वेश्चन पूछा है, सो देयर आर द चांसेस कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो किस तरीके से आप पढ़ेंगे, बहुत इसको माइक्रोस्कोपिकली नहीं पढ़ना है। गेटिंग माय पॉइंट? माइक्रोस्कोपिक नहीं, बट कुछ एरियाज पे आपको फोकस करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइम पीरियड, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि उस समय लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा था, किस तरह के वेपन्स यूज करते थे, किस तरह के यूटेंसिल्स, क्या मेटल का यूज था, किस तरह से उनका फूड हैबिट्स था। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स में आप ऑर्गेनाइज करके लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द बोन ऑर्नामेंट्स इन द मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब ये बार बार मेसोलिथिक टर्म आ रहा है, ये तो याद हो ही गया होगा। बताइए कि पेलियोलिथिक का मतलब कब से कब तक? दैट इज कॉल्ड 2 मिलियन ईयर्स एगो टू द 10,000 BC, यहाँ तक होगा। देन पी के बाद क्या आएगा? एम रेफर्स टू द मेसोलिथिक। मेसोलिथिक का मतलब 10,000 BC टू 8,000 BC, दिस इज द टाइम पीरियड। एंड आफ्टर द मेसोलिथिक दैट इज कॉल्ड एन बताया था, नियोलिथिक। नियोलिथिक का मतलब 8,000 टू द 4,000 BC, दिस इज द टाइम पीरियड। एंड आफ्टर नियोलिथिक द चैल्कोलिथिक, जिसको अपन लोग चारकोल एज भी बोलते हैं। व्हाट वी कॉल आल्सो इट चारकोल एज। जब कॉपर का यूज होना शुरू हुआ एंड लो क्वालिटी ब्रॉन्ज यूज हुआ। चारकोल का क्या फीचर है? दैट इज कॉल्ड कॉपर वेर स्टार्टेड यूजिंग प्लस लो क्वालिटी ऑफ द ब्रॉन्ज, लो क्वालिटी ऑफ द ब्रॉन्ज। और यही ब्रॉन्ज को इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोगों ने क्या कर लिया? दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइज कर लिया। इसलिए उनका जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी राइज होता है इंडस वैली सिविलाइजेशंस में। ठीक, तो चारकोल एज की बात है। तो इसका टाइम पीरियड रफली 2700 BC टू 700 BC के आसपास अप्रॉक्सीमेटली लिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप आंसर्स करने की कोशिश करें कि जो बोन ऑर्नामेंट्स हैं इन द मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया कहां से मिलता है? ए सराय नहर राय, बी महादाह, सी दी लेखानिया, एंड डी दी चौपानी मंडो। सो व्हाट इज द राइट आंसर? कहां पर आपको मिलता है एविडेंसेस? आंसर है इसका दी, अभी सॉल्व किया था, दी सराय नहर और महादाह। तो आंसर क्या होगा? ए प्लस बी, दिस इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। द 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन अ सिंगल ग्रेव, एक ही ग्रेव से 3 ह्यूमन स्केलेटन्स के एविडेंसेस किस जगह से मिलते हैं? ए सराय नहर राय, B दमदमा, C महादाह, and D that is called Langhana. So what is the place? From a single grave, the 3 human skeletons इसके evidences कहाँ से मिले हैं? The right answer is the दमदमा. दमदमा is the place, right? Let's do the question number 9. Question number 9 is the cultivation of the cereals first started. अभी हमने क्या बताया था? We have done the animal domestications की बातें करी थी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दैट फर्स्ट सीरियल्स के एविडेंसेस कहां से मिलता है आपको? दी नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज या प्रोटोहिस्टोरिक एज? अभी हमने क्या देखा था थोड़ा देर पहले कि दैट वी हैव सीन कि द पेलियोलिथिक में क्या एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था क्या? नहीं, ऐसे एज है तो कहां से डेवलप होगा? नहीं होगा। देन पेलियोलिथिक के बाद क्या होगा? दैट इज कॉल्ड मेसोलिथिक एज। तो मेसोलिथिक एज में थोड़ा बहुत वार्म एंड ड्राई कंडीशन है,
कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है, तो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा यहाँ पर। सो एग्रीकल्चर वाज डेवलप, एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो एनिमल हस्बेंड्री भी डेवलप होगा, सिंपल सा लॉजिक है, एनिमल हस्बेंड्री भी डेवलप होगा। लेकिन सॉर्ट ऑफ दी व्हाट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन, माने सीरियल थोड़ा न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वाली बात है, लोग थोड़ा कंसर्न होने लगे, तो सीरियल्स की शुरुआत उसके बाद होगी, दैट इज कॉल्ड नियोलिथिक एज में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज ए कि नियोलिथिक एज में द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स की शुरुआत होती है, फर्स्ट उसके स्टार्टेड के एविडेंसेस हमको मिलते हैं। ओके, लेट्स डू द अनदर क्वेश्चन। During this Neolithic age, the earliest evidence of the origin of the culture has been found. Neolithic time में earliest evidence मिलता है agriculture का। At which of the following place in the northwestern region of Indian subcontinent? Indian subcontinent के northwestern portion से जो Neolithic time है, उस time पे कहाँ पर agriculture के evidences मिले हैं? So options are Munidgak, B. Mehergarh, C. that is called Damsadat, D. Balakot and E. is the Amri. So what is the right answer? Right answer is what? Mehergarh। और दोस्तों मेहरगढ़ याद रखना, मेहरगढ़ इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस। अभी कुछ और क्वेश्चंस मिलेगा रिलेटिंग टू मेहरगढ़। सो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो एग्रीकल्चर के एविडेंसेस है, ओरिजिन शुरुआत कहाँ पर है? मेहरगढ़। एक ट्रिक्स याद रखिएगा कि जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशंस की बात करेंगे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? एक पीसफुल एग्रारिया सोसाइटी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस का जो प्लेन एरिया है, सिंध बलूचिस्तान का रीजन है, वहाँ पर फार्मिंग कम्युनिटी के लोग रहते थे। तो ये इन्होंने जब थोड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप करा, जिसको क्या बोलेंगे अपन लोग? लॉस्ट एंड वैक्स टेक्निक्स, ब्रॉन्ज का उन लोगों ने स्पेशलाइजेशन करना शुरू किया और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आया। तो इसी का प्री हिस्ट्री का कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशंस था, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशंस में। तो याद रखना है। तो क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोग। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन द इंडिया इज फाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो होमो सेपियंस है उसके सबसे पहले एविडेंसेस भारत में कहाँ से मिले? द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ मैन, नीलगिरी हिल्स, बी शिवालिक हिल्स, सी नल्लामला हिल्स एंड डी नर्मदा वैली। तो सबसे पहले एविडेंसेस आपको कहां से मिलते हैं? नर्मदा वैली। सो नर्मदा वैली इज द साइट फ्रॉम वेयर वी गेट द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द मैन। यू शुड नो इट, राइट? लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय द मैन। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, और उसी तरह से पूछा जाता है कि सीरियल की शुरुआत कब हुई थी, तो हमने क्या देखा? नियोलिथिक टाइम। सो पहला सीरियल क्या था? तो सबसे पहला सीरियल क्या? द ऑप्शन ए इज व्हीट, बी राइस, सी बार्ली एंड डी सोरगुम। सो सबसे पहला सीरियल क्या था? इट इज द बार्ली। गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। जो सबसे पहला एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट वो कहां से मिलता है? तो ऑप्शन ए इज द कोल दिहवा, बी इज द लहुरा देवा, सी मेहरगढ़ एंड डी इज द टुकवा। आंसर क्या होगा इसका? लोहरा देवा, है ना। तो लोहरा देवा में सबसे पहली बार एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट मिला। वो नॉर्थ वेस्टर्न वाला पूछा था, वो क्या था? मेहरगढ़। ठीक है, आंसर इसका होगा दैट इज कॉल्ड लोहरा देवा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द साइट व्हिच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द सेटल्ड लाइफ। अब सोच के बताइए कि जो सेटल्ड लाइफ की शुरुआत, इसके एविडेंसेस कहां से आपको मिलता है? पहला धौलावीरा, बी द किले गुल मोहम्मद, सी द कालीबंगन और डी मेहरगढ़, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा मेहरगढ़। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि यहां पर पूछा जा रहा है कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द सेटल्ड लाइफ, तो इसको लॉजिकली लिंक कर पा रहे हैं कि पेलियोलिथिक में हंटर गैदरर्स है। दूसरा कौन सा है? दैट इज कॉल्ड मेसोलिथिक। तो मेसोलिथिक में एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है, कम्युनिटी की शुरुआत होती है, तो इसके एविडेंसेस मेहरगढ़ से मिलते हैं। बट अभी थोड़ी देर पहले हमने सीरियल्स की बात करी, वो कहां पर शुरू होता है? नियोलिथिक की बात होगी। ठीक, तो क्वेश्चन का आंसर है, आंसर इज मेहरगढ़। लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 16 है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ कि एग्रीकल्चर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पहली बार कहां पर एविडेंसेस मिले हैं? ए ब्रह्मगिरी, बी बुरजाहोम, सी कोलदिहवा एंड डी इज द मेहरगढ़। आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। अभी बात किए थे अपन लोग, आगे चलेंगे। 17 इज अबाउट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट फाउंडेड। ये रिपीट हो चुका, आंसर इज द मेहरगढ़। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज चैल्कोलिथिक एज। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें से किसको चैल्कोलिथिक एज कहा जाएगा? चैल्कोलिथिक एज किसको रिकॉल करेंगे क्या? चैल्कोलिथिक में हमने देखा था पेलियोलिथिक, फिर देखा था मेसोलिथिक, फिर देखा था नियोलिथिक, फिर देखा था चैल्कोलिथिक।
चैल्कोलिथिक को और किस नाम से जानेंगे अपन लोग? वी ऑल्सो नोन इट थ्रू द चारकोल एज। चारकोल एज का मतलब दैट इज कॉल्ड कॉपर वाज स्टार्टेड यूजिंग, लोग कॉपर का यूज करना शुरू किए। लो ग्रेड ब्रॉन्ज वाज स्टार्टेड यूजिंग, लो ग्रेड ब्रॉन्ज, ठीक है, लो ग्रेड ब्रॉन्ज यूज होता था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में हाई ग्रेड ब्रॉन्ज यूज होगा, ठीक। तो चारकोल एज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओल्ड स्टोन एज ये तो पैलियोलिथिक है, न्यू स्टोन एज है ना, ये तो नहीं है, कॉपर एज, आयरन एज, तो आंसर क्या होगा? द कॉपर एज। सो चैल्कोलिथिक में क्या यूज हो रहा है? द कॉपर एज, सो दिस इज द राइट आंसर। देखिए, और इसी चैल्कोलिथिक में बहुत और भी सिमिलर कल्चर डेवलप हुआ। जैसे हम कुछ कल्चर्स के नाम बताएंगे, लाइक अहर कल्चर। अहर कल्चर कहाँ पर डेवलप होता है? अहर कल्चर राजस्थान एरिया में डेवलप होगा, राजस्थान एरिया। और क्या टाइम पीरियड है इसका? द टाइम पीरियड की यदि बात करें तो 2800 BC से लेके द 1500 BC के आसपास अहर कल्चर डेवलप होता है। तो याद रखना है, अहर कल्चर कहाँ पर डेवलप हुआ? राजस्थान में। और ये किस टाइम पीरियड को बिलोंग करेगा? ये चैल्कोलिथिक टाइम पीरियड को बिलोंग करेगा। इसी तरह से अहर कल्चर के साथ और एक कल्चर आप याद रखेंगे, द कायथा कल्चर, द कायथा कल्चर। सो कायथा कल्चर किस जगह पे डेवलप होगा? इट इज अराउंड द चंबल रिवर के आसपास डेवलप होगा, राइट, इट इज अराउंड द चंबल रिवर, कायथा कल्चर। सो अहर कल्चर के क्या फीचर्स थे? दैट इज कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, है ना, ब्लैक एंड रेड वेयर, दिस इज कॉल्ड अहर कल्चर। इसी तरह से हम लोग और आने वाले टाइम में सॉल्व करेंगे। देयर आर कॉल्ड अहर कल्चर, देयर इज कॉल्ड कायथा कल्चर, देयर इज कॉल्ड डिफरेंट कल्चर्स लाइक द जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर कहाँ पर मिलेगा आपको? जोरवे कल्चर इन दी महाराष्ट्र, याद रखिएगा, जोरवे कल्चर कहाँ पर? महाराष्ट्र। सिमिलरली प्रभास कल्चर, प्रभास कल्चर सोमनाथ गुजरात, है ना, प्रभास, वो बाहुबली वाला प्रभास नहीं, ये डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड प्रभास कल्चर, वेयर इट इज द सोमनाथ गुजरात, इट इज इन द सोमनाथ गुजरात, राइट। दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स यू शुड नो। ये कहाँ से बिलोंग करेगा? फ्रॉम द चैल्कोलिथिक पीरियड ये बिलोंग करेगा। So which one of the following period is also known as the Chalcolithic age? That is called Copper Age, है ना? The period is the Copper Age. Question number 19. The cultural remains from the Stone Age to the Harappan civilizations has been obtained from which one of the following ancient site? So in addition to this question, इस चैल्कोलिथिक में और भी बहुत सारे सब कल्चर डेवलप हुए, लाइक अहर कल्चर। अहर कल्चर कहाँ पर? राजस्थान में। पीरियड क्या था? 2800 BC टू 1500 BC। इसमें ब्लैक एंड रेड वेयर की याद रखेंगे। कायथा कल्चर चंबल रिवर के आसपास डेवलप होता है। जोरवे कल्चर कहाँ डेवलप होगा? महाराष्ट्र में। नंबर 19 की सॉल्व करते हैं। द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम द स्टोन एज टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट? कि एक सीक्वेंस है कि स्टोन एज से लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन तक के एविडेंसेस किस साइट में आपको मिलेगा, वहां पर उसके इम्प्रिंट्स मिलेगा। ए आमरी, बी मेहरगढ़, सी कोट दिजी एंड डी द कालीबंगन। तो इसका आंसर क्या होगा, बता सकते हो कोई, कि किस साइट पे द स्टोन एज से हड़प्पन सिविलाइजेशन तक के एविडेंसेस आपको देखने को मिलेगा? सो आंसर होगा इसका मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Excavations at the Navada Toli was conducted by। नवादा टोली excavation किसने करा था? A. KD वाजपेयी, B. VS वकानकर, C. HD संकालिया and D. Mortimer Wheeler। So the answer to the question is the HD संकालिया। So Navada Toli excavation it was done by HD संकालिया, ठीक है। So this is the day 1 और day 1 में हमने क्या सॉल्व किया? Some of the important question from the Stone Age। Dear, हिस्ट्री के एक अपने तरीके होंगे, यू शुड ट्राई टू डेवलप इट। सो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और एंशिएंट हिस्ट्री के पहले द प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। प्री हिस्ट्री बहुत फोकस टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा गया है, सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस टॉपिक। सो दिस इज द शुरुआत और ये एक आगाज है, अंजाम तक लेके जाएंगे और आपके मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन द डे 2 वी विल ऑल्सो ब्रिंग सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द स्टोन एज और दी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से कुछ क्वेश्चंस होगा एंड ग्रेजुअली सिक्वेंशियल मैनर में सम ऑफ द क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल एस्पेक्ट को डिस्कस करते हुए हिस्ट्री को एक अच्छी तैयारी तक लेके अपन लोग जाएंगे। सो ये आज का D1 है। जय हिंद, जय भारत।